आज बात करेंगे हम ध्यान की। अब ध्यान की बात कैसे करेंगे? अब ये बड़ा वाइड और वेग एस्पेक्ट है ध्यान। अब ध्यान तो किया आपने, ध्यान दिया बच्चों पे, ध्यान दिया लोगों पे, ध्यान दिया बाल पे, ध्यान दिया आंखों पे, तो सब ठीक हो गया। आप जाते कि नहीं, आपकी आंखों में नंबर आता है तो आप चश्मा लगाने चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या? आपने आंखों पर ध्यान दिया तो आप सही से देख पा रहे हैं। आपने पढ़ाई किया तो आपके नंबर अच्छे आ गए। आपने माता पिता को इज्जत देनी शुरू की तो आपको प्यार ज़्यादा मिला। आपने समाज की सेवा की तो समाज वाले आपको कंधों पे उठा रहे हैं। आपने देश की सेवा की तो आपको देश प्रेम का तमगा मिल जाता है। इसी तरह आपने अपने शरीर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने आसपास सब जगह आपने ध्यान दिया। लेकिन आपने ध्यान किस पे नहीं दिया? आपने ध्यान नहीं दिया अपनी सांस पर। सांस जो खेल रही थी हाड़ मांस और रक्त से, और फिर भी इंसान डरता नहीं है वक्त से। सांस को छलावा समझकर न जाने कितने करतब दिखाता है, और सांस ना आए तो क्या, चुपचाप लकड़ी पे सो जाता है। तो पहले ही सांस का ध्यान क्यों न किया, क्यों न एक एक क्षण जागरूकता का जिया। छलता है दूसरे को और छल रहा है आपको, सांस का भान क्यों नहीं? लोग तो जलाते हैं सगे बाप को। ये पोएट्री मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, जब मुझे सांस का महत्व समझ में आया था। क्योंकि जब सांस रेगुलराइज्ड हो जाती है और हम जब सांस द्वारा ध्यान के समय, योग के समय हम जब सांस को कंट्रोल में रखते हैं, तब हमारे असली शरीर की जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसे जब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ध्यान करना शुरू किया, तो ध्यान करना शुरू किया तो लोग मेरे पास आते हैं। मैं आपकी भ्रांतियां मिटाने के लिए आज ये वीडियो कर रही हूँ। लोग आते हैं और कहते हैं कामनी जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान इधर जाता है उधर जाता है। कोई बात नहीं, ध्यान नहीं लगता तो भी आप बैठे रहिए उस जगह पे, फिर अपने ध्यान को खींच के लाइए, फिर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, शांति महसूस कीजिए, रिलैक्स रहिए। अब ध्यान करने की एक विधा मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें आप फटाफट आपकी जो आपकी कैपेबिलिटी है ध्यान करने की वो बढ़ जाएगी। कैसे? अगर आप सूर्य के सामने एक लाल आसन बिछाकर एक कटोरी में पानी रखकर राइट साइड में और ध्यान किया करते हैं, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रख के, अपने कंधों को सीधा तान के, तो आपको ध्यान में जल्दी आपकी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। अब ये सूर्य तो सर्वशक्तिमान है, वो पृथ्वी पे आपको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है और ग्रह नक्षत्रों का भी राजा है। तो सूर्य की पूजा और सूर्य के सामने ध्यान करना बहुत ही बड़ा कार्य है। ऐसे में कई लोग सावित्री भी किया करते हैं, गायत्री भी किया करते हैं। सूर्य के जो प्रकाश में जो लोग चलते रहते हैं और गायत्री का जाप करते रहते हैं, उनकी भी शक्तियां बहुत जागृत हो जाती हैं। तो सूर्य जो सृष्टि का देवनहार है, जो देता है, ऐसे सूर्य की आराधना करना, उसके सामने ध्यान करने से आपकी शक्तियां जल्द से जल्द जागृत हो जाती हैं। अब बात करते हैं प्योर ध्यान की। लोग आते हैं और कहते हैं कि कामनी जी मुझे घबराहट होती है ध्यान में। तो मुझे भी होती थी पहले पहले, तो बड़ा अजीब अजीब से ख्याल आते थे। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ बैठता है, उसे क्या आदत होती है? शेयर करने की, शेयर करने की, शेयर करने की। जब लेकिन खुद के साथ बैठता है तो उसको तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे बुरे, और वो खुद से घबरा जाता है। जब वो खुद से घबरा जाता है तो आसन छोड़ के भाग जाता है। कोई बात नहीं, जब आपने एक दिन आसन छोड़ दिया तो दूसरे दिन आइए फिर उसी आसन पे बैठ जाइए, तीसरे दिन आइए फिर बैठ जाइए, फिर आप 2 दिन घबरा गए तो 5वें दिन आइए फिर उसी आसन पे बैठ जाइए। इस तरह आपको कॉन्स्टेंटली अपने ध्यान पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि आज डर गया तो छोड़ दिया तो गया, फिर दोबारा कभी ध्यान नहीं करना। नहीं, ये गलत बात है। आपको ध्यान करने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अध्ययन मनन चिंतन बढ़ता है। ये पढ़ने वाले बच्चे जितने हैं, पुराने ज़माने में गुरुकुल कांगड़ी में जाते थे और वहाँ मेडिटेशन सीखते थे, और वहाँ से मेडिटेशन सीख के उनकी जो सीखने की शक्तियाँ वो इतनी बढ़ जाती थी कि उनको पढ़ाई फटाफट आती थी। यही नहीं, कई सारे कौशल भी सीखते थे वो, लड़ाई का और अस्त्र शस्त्र का, और कई सारी विधाएं सीखते थे। क्यों जल्दी सीख जाते थे? क्योंकि वो ध्यान करते थे प्रॉपर। और गुरुकुल में जाके वो कितने साल रहते थे अपने, और जाकर वहाँ ध्यान करना उनको सिखाया जाता था। आज प्रत्येक स्कूल में ध्यान करने की विधा चलाई जानी चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं फेल होंगे ही नहीं। क्योंकि जितने बच्चे भी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं मैम हमारी कंसंट्रेशन पावर वीक है और हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई करते करते हमको सब भूल जाता है, हमको दोबारा याद नहीं आता है, एग्जाम के टाइम पे हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे ध्यान कर सकते हैं जैसे मैंने सिखाया। कैसे? सूर्य के आगे लाल आसन बिछा के, राइट साइड में पानी रख के, सूर्य के आगे रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और आप ऐसे बोलिए
लीजिए, सांस खींचिए आप। ओम। अब यहां पर मैंने क्या किया, ओ और म इनकी मिकदार एक जैसी रखी, जितना लंबा ओ रखा उतना ही लंबा मैंने म रखा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ओ जो है जब लंबा कर दो, जब आपको शरीर को कष्ट है तो आप ओ को लंबा कर सकते हैं, और म को लंबा करने से भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है और आपके माइंड शांत हो जाता है। तो आपके माइंड को शांत करने के लिए, अपनी शरीर की शक्तियां जगाने के लिए ओम बोलना आज ही से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। और ध्यान करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, उचित गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है। आप ध्यान खुद कर सकते हैं एक जगह पर बैठकर। और जैसे मैंने आपको समझाया कि आपको डर लगता है तो आप दोबारा कीजिए। इसके अलावा भी जो पानी हम रखते हैं वो क्यों रखते हैं, पंच तत्वों को साक्षी किया जाता है ध्यान में। जैसे कई संस्कार हम करते हैं ना, शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उस समय पूजा होती है, और अंतिम संस्कार में भी पूजा होती है। तो ऐसे में अग्नि, जल, धरती, वायु, आकाश, इन सब को साक्षी रख के पूजा की जाती है। तो अग्नि यानी कि सूर्य साक्षात आपके सामने है, जल को आपने रख लिया, धरती पे आप बैठे हुए हैं और आकाश आपके साथ में है। तो पंच तत्व आपके साथ में है। और अब आप ध्यान कीजिए, आप एकदम रेडी हैं ध्यान करने के लिए। देर किस बात की, कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरी करेगा कब, मतलब कब करोगे। ऐसा सोचते हो कि बुढ़ापे में जाके ध्यान करेंगे, अभी तो हम जवान हैं। तो एक बात याद रखिए, बुढ़ापे में जब आपकी कमर नहीं चलेगी और फिर आपकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, तब आप ध्यान नहीं कर सकते। तब आपको ऐसे होगा, मेरा घुटना पेन हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता चौकड़ी मार के, मेरी कमर दर्द हो रही है, मुझे ऑस्टोपोरोसिस है, मुझे ये है वो है, फिर सब तरह की तकरारें शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान कीजिए, आज ही अभी से यही वक्त है, यही सबसे सही समय है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आपको हमेशा एक संदेश देती हूँ, पौधे लगाइए और वृद्धों की सेवा करिए। अपने घर के वृद्धों को मत भेजिए वृद्धाश्रम, ये कभी ना कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत सेवा की थी। अब आज उनका शरीर नहीं चल रहा, तो आपका धर्म है उनकी सेवा करना। पौधे लगाने से क्या होता है, आपके घर में हरियाली दिखती है, आपको आंखों को भी ठंडक पहुंचाती है और आपका व्यवसाय भी बढ़ाती है। तो पौधे लगाइए, हरियाली लगाइए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी अपनाइए।